सुबह से ही प्रभुपाद जी के जो समाधि मंदिर में भी गए और अभी भी पूर्ववर्ती वक्ता एक ही बात को विशेष ध्यान देने योग्य है। प्रभुपाद जी के अवदान में जो दैवी वर्णाश्रम धर्म का स्थापन है, क्या प्रभुपाद जी अपने मन से ही, अपने विचार से ही इस बात को कह सकते हैं? यदि ये बात कहेंगे तो ब्राह्मण और ये जो जाति गोसाई किस प्रमाण से इस बात को वो मानेंगे? प्रभुपाद जी की हर एक शब्द, वाक्य नहीं, हर एक शब्द भी भागवत और शास्त्र के द्वारा प्रमाणित होता है। हर एक बात। दैवी वर्णाश्रम धर्म के संबंध में श्री रूप गोस्वामी जी ने 4 श्लोकों में इस बात का उल्लेख किया है। इसलिए प्रभुपाद जी जो भी कुछ बात कह रहे हैं उसके पीछे श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम, श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है। क्योंकि यदि भागवत जी का प्रमाण दिया जाएगा तो उसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, पृथ्वी ते धर्म नामे जो तो कथा चले, भागवत कहे परिपूर्ण छले। पृथ्वी पे धर्म पे नाम पर जितनी भी कोई आलोचना चर्चा होती है, यदि वो भागवत जी के अनुसार नहीं है, वो छल मात्र है वो कपट है। 4 श्लोकों में, भागवत जी के 4 श्लोकों के द्वारा इस बात को स्थापित किया जाता है कि दैवी वर्णाश्रम धर्म अर्थात भागवत धर्म वर्णाश्रम धर्म से भी श्रेष्ठ है। एकादश स्कंद में नवयुगंधर संवाद में कहा गया, आज्ञा एवं गुणान दोषम मई दृष्णपि स्वकान धर्म संतज्य व सम भजते साच सत्तम। उत्तम भक्त कौन? बोलते हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए निर्देश आदेश को, जो आज्ञा उन्होंने दी है, उसके गुण विचार को समझकर धर्म संतज्य व वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके भागवत धर्म का जो याजन किया जाता है, वो ही सत्तम उत्तम भक्त है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा। ये एक प्रमाण है। दूसरा प्रमाण, श्री नारद जी वेद व्यास जी को जब शिक्षा दे रहे हैं एक प्रथम स्कंद में, तो क्या कह रहे हैं? त्वक्त्वा स्वधरणम चरणम भजम हरे भजनो पक्क यदि। बोलते हैं जिसने वर्णाश्रम धर्म को पालन किया और भागवत धर्म का पालन नहीं किया, उसके हाथ में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। परंतु जिसने भागवत धर्म को याजन किया और वर्णाश्रम धर्म का त्याग किया, यदि उसकी सिद्धि से पहले अकारण मृत्यु हो जाए या फिर सिद्धि से पहले पतन भी हो जाए, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। त्वक्त्वा स्वधरणम चरणम भजम, ये दूसरा प्रमाण दिया। तीसरा प्रमाण, श्री कृष्ण के मुख से निसृत वाणी, जिसको भगवत गीता कहा गया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। जब श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो कौन से धर्म? वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके। परंतु यदि वर्णाश्रम धर्म को त्याग किया जाएगा तो किसी धर्म को तो पालन किया जाएगा। वो कौन सा धर्म है? वो तो भागवत धर्म है। जो भागवत धर्म कैसा? बोलते हैं, श्रुतिनो पठितो ध्यात आदृतो वान मोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो देविश द्रोपी ही। जिसको श्रवण करने से, मनन करने से, कीर्तन करने से, या फिर जो इसका पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसी समय इतना शक्तिशाली हो जाता है, देविश द्रोपी ही। चौथा प्रमाण भागवत जी का एकादश स्कंद में, स्वपाद मूलो भजत प्रियस्य तक्तो अनन्य भावस्य हरिपरेशः विकर्मो यदि कथंचित धुनोति सर्वम यदि स्वान स्थिता। श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्वपाद मूलो भजत प्रियस्य, जो भगवान के चरणों को प्रीति पूर्वक भजन करता है और वर्णाश्रम धर्म को त्याग करता है, यदि कथनचित एक्सीडेंटली
कुछ विकर्म हो जाए, भगवान उसके हृदय में बैठकर उसके समस्त पापों को, अपराधों को क्षमा कर देते हैं। परंतु मुख्य बात, ये 4 प्रमाण जिनको रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम सिंधु में इसका उल्लेख किया है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इन भागवत जी के 4 प्रमाण, और ऐसे बहुत प्रमाण होंगे, परंतु ये 4 प्रमाण विशेष करके भागवत जी के माध्यम से दैवी वर्णाश्रम धर्म का स्थापन किया। उनकी हर एक वचन, हर एक वाक्य के पीछे एक प्रमाण है। बिना प्रमाण के, शास्त्र विचार के वे कुछ भी नहीं कहते। इसलिए इसी श्रृंखला में এখন আমি प्रार्थना करी पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज उन्हीं बांग्ला भाषाएं हरि कथा श्रवण करा, बांग्ला भाषा ना।